हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। दोस्तों, फिनटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अगर हम निफ्टी के सेशन की बात करें तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली निफ्टी ने 18,000 का जो लेवल है उसको यहाँ पे रिक्लेम कर दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है, एक बुलिश सिग्नल है यहाँ पे मार्केट के लिए कि मार्केट जो है अब हमें बियरिश जोन से बाहर होता हुआ और बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम मार्केट के लाइफ टाइम चार्ट की देखें, ये फ़िलहाल 5 साल का है, आप देख सकते हैं ये जो फॉल होते हैं ये हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह आए हैं और डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर एक स्विंग ट्रेडर हो। तो ये सारी एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे फियर जोन में आ जाएंगे और इसे मिस कर देंगे तो मुझे लगता है कि जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो एक मौका होता है आप उसको कहीं ना कहीं फियर जोन में आकर के गवा देते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करें तो डेफिनेटली अब ये चैनल जो है वो ब्रेक हो चुका है, निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है और ये मैंने क्लियर कट बोला था 17,600 के ऊपर ही हमें कुछ यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक बुल ट्रेंड में मार्केट देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि 17,600 को यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेक करने के बाद एक अच्छी रैली दिखाई है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है तो 18,000 के एक सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस की तो 18,050, 18,100 और वहीं पे 18,200 का एक बहुत ही सॉलिड हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। फिलहाल मार्केट यहाँ पे 100 डेमा और 50 डेमा की मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। वहीं आरएसआई की बात करें, आरएसआई 64 है और एमएसीडी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है और अब ये हमें ज़ीरो लाइन के ऊपर जो है तो डाइवर्जेंस जो है तो देखने को मिल रहा है, यानी कि अब यहाँ पर सिग्नल जो है तो स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश सिग्नल, चाहे आरएसआई की तरफ से हो या एमएससीडी की तरफ से हो, दोनों ही तरफ से हमें बुलिश सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डीमार्ट की। इसके नंबर जो है हमें सैटरडे को देखने को मिले थे। नंबर कायदे से कहें तो पॉजिटिव से ही नंबर हमें देखने को मिले। ईयर ऑन ईयर जो है तो हमें ग्रोथ देखने को मिली। सिक्वेंशली हमें 22% के इनके इबिट्टा में ग्रोथ देखने को मिली। वहीं वाई ओ वाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 32% की जो है ग्रोथ वाई ओ वाई बेसिस पर हमें देखने को मिली। तो कहने का मतलब नंबर काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अगर वहाँ पे कंडीशंस अप्लाई किए जाएं कि यहाँ पे जो है तो नवंबर में दिवाली का टाइम था, वहाँ पे जो है तो शादी काफ़ी ज़्यादा हुई नवंबर और दिसंबर में, तो कुल मिलाकर के कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। इनफैक्ट अगर शादियों की बात की जाए तो इस बार का जो डाटा था वो ये था कि इस साल रिकॉर्ड शादियां हुई हैं, यानी बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पे शादी हमें देखने को मिली हैं। तो कुल मिला के कंजम्पशन बढ़ा था, तो उस हिसाब से इनके नंबर ट्रिमेंडसली जो है तो बढ़ने चाहिए थे, बट उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड यहाँ पे ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिला और यही रीज़न है कि यहाँ आज की डेट में हमें 2% की गिरावट देखने को मिली। पर्सनली एज अ शेयर होल्डर मुझे नहीं लगता कि नंबर थोड़े से गड़बड़ थे। मैंने वहाँ पे वीडियो भी शेयर किया था कि देखिए नंबर देखे जाएँ तो ठीक से ही हैं, बट नंबर और भी अच्छे हो सकते थे और वही इम्पैक्ट जो है आपको यहाँ पे मार्केट में आज देखने को मिला है। तो नो डाउट इसमें कोई घबराने की कोई बात है नहीं मेरे हिसाब से। अगर ये स्टॉक और नीचे जाता है, बात करें यहाँ पे 4250 के आसपास में या फिर 45 के आसपास यहाँ पे आता है, या फिर अगर स्टॉक जो है तो इन लेवल्स पर जाता है 4000 के आसपास, तो ये लेवल्स जो हैं तो एक्यूमुलेशन वाले लेवल हैं। डेफिनेटली आप इसमें एक्यूमुलेशन के लिए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं मिड कैप आईटी सेक्टर की कंपनी एलटीटीएस की। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट अगर एलटी ब्रांड की अगर हम बात करें, जिसमें आपका माइंडट्री आता है और वहाँ पे एलटीआई भी आता है और वहाँ पे आपका एलटीटीएस भी आता है, तो ये सारी की सारी कंपनियाँ, तीनों कंपनियां अपने आप में बहुत ही शानदार हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो तीनों कंपनियां ही एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर और एक अच्छे खासे पी रेशियो पर आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिलेंगी। अगर इसका रीज़न आप जानना चाहते हैं तो आप एक बार Q2 के इनके नंबर देख लीजिए। आईटी सेगमेंट में बात करें तो एलटीआई ने बहुत ही शानदार नंबर दिए थे। माइंडट्री के आप नंबर देखिए, बड़े बड़े दिग्गज जो आपके टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, है ना, एचसीएल टेक हो गए, इन सब को जो है तो इनके नंबर्स ने पछाड़ दिया था। अब यहाँ पे नंबर का मतलब ये नहीं कि उनके प्रॉफिट आप देख लो कि Q2 के टीसीएस के प्रॉफिट कितने थे और एलटीआई के देख लो, तो वो
नहीं देखना है, क्योंकि डेफिनेटली टीसीएस एक लार्ज कैप की कंपनी है और यहाँ पे एलटीआई एज अ नंबर उसको बीट नहीं कर सकती। लेकिन अगर वाई ओ वाई बेसिस पर इनके नंबर में ग्रोथ देखोगे और टीसीएस में ग्रोथ देखोगे, सिक्वेंशियल ग्रोथ देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टीसीएस के ग्रोथ देखो और इनके ग्रोथ देखो, तो डेफिनेटली वहाँ पे माइंट्री और एलटीआई ने और एलटीटीएस ने सारी आईटी कंपनियों को जो है तो बीट कर दिया था। और अभी के अगर रिसेंट हम रिपोर्ट्स की बात करें, मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहा था, तो इस बार भी ये एक्सपेक्टेड है कि माइंट्री में जो है तो आपको लगभग 6.6% का जो है तो सिक्वेंशियल ग्रोथ यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वहीं अगर टीसीएस की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 3%, और इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो वहाँ लगभग 5% की ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है। और यही रीज़न है कि मार्केट जो है काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन इन स्टॉक्स को देता है। तो यहाँ पे इनके चूंकि नंबर्स आने वाले हैं 18 जनवरी को, एलटीटीएस के नंबर आने वाले हैं और आपको इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है या नंबर थोड़े डावाडोल भी होते हैं, हल्के फुल्के प्लस माइनस 19-20 चलता है, उस स्थिति में स्टॉक जो है तो 5,000 से लेकर के 4500 तक भी जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन लेवल्स पर, अगर ये स्टॉक कभी इन लेवल्स पर ट्रेड करता है तो। इंजीनियरिंग आर&डी की अगर हम बात करें तो एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी टॉप नॉच की कंपनियां हमें देखने को मिलती हैं, और अगर इन लेवल्स पर आता है तो भले चाहे आपके पास ये स्टॉक है, मेरे हिसाब से एक एसआईपी का इसमें मौका होगा। और अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि एक बार आप जो है तो Q3 के नंबर देख लीजिए, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 18 जनवरी को इनके नंबर आएंगे, तब आप जो है तो उस नंबर के आने के बाद जो भी इम्पैक्ट आएगा प्लस माइनस, आप वहाँ पे इस स्टॉक को लेने का सोच सकते हैं। चलिए बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस स्टॉक जो है तो जब यहाँ पे गया था, मैंने बहुत ज़्यादा इसको कवर किया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप चैनल में नए होंगे तो मेरे वीडियो को जो है तो आप चेक कर सकते हैं, इन लेवल्स पे मैंने बहुत ज़्यादा कवरेज दी थी, और उसमें ये कहा था मैंने कि आप जो है तो इनके अगर टारगेट्स की बात करें 3800, 3850, इनफैक्ट 3900 के टारगेट्स के लिए मैंने बोला था कि आप यहाँ पे बड़े आराम से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है तो वो उस टारगेट को यहाँ पे मीट कर लिया था। लेकिन अभी की जो न्यूज़ निकल के आ रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर 3 से 6 महीने का और इसमें समय दिया गया तो ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में शायद 4200 या 4300 के भी टारगेट को मीट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जो न्यूज़ है वो बहुत शानदार न्यूज़ है। इसमें जो न्यूज़ निकल के आ रही है, आई होप कि आप लोग जानते होंगे, मैंने एक शॉर्ट्स भी उस पर बनाया हुआ था कि कंपनी जो है यहाँ पे बाई बैक करने वाली है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कंपनी इज़ गोइंग फॉर द बाई बैक सिंस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2017 यानी 2017 से अगर बात की जाए तो कंपनी ने अब तक 3 दफ़ा यानी 3 टाइम्स बाई बैक कर चुकी है ये कंपनी, एंड दिस विल बी द 4th टाइम व्हेन द कंपनी विल बी गोइंग फॉर द बाई बैक। तो यहाँ पे इनके जो शेयर होल्डर्स हैं डेफिनेटली शेयर जो है या तो पब्लिक से लिए जाएंगे या तो एफआईआई से लिए जाएंगे। अभी ये भी नहीं डिसाइडेड है कि ये ओपन मार्केट से लेंगे या वो फिर वहाँ पे टेंडर बेसिस पर होने वाला है। हालांकि यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे ओपन मार्केट से हो या टेंडर बेसिस पे, दोनों ही कंडीशन में स्टॉक और शेयर होल्डर्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे शेयर की डिमांड्स बढ़ेंगी और शेयर प्राइस भी आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बट टेंडर बेसिस पे होता है तो वहाँ पर आपको एक प्राइस जो है वो दिख जाती है। ओपन मार्केट में क्या होगा कि वो किसी भी प्राइस पर आपको लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे जो है तो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि जो लोग अगर इसको और होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है आज भी इसने अपना जो है तो हाई लगाया हुआ था और वहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। बट जब इनका जो बाईबैक 12 जनवरी को जो है तो डेट फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ इंटरिम डिविडेंड और बाईबैक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा, अगर वो अप्रूव हो जाता है बोर्ड मेंबर्स के द्वारा तो वहाँ पर आपको जो है तो इसमें थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी ये कंपनी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है, अगर आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फ्यूचर मल्टीबैगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक। दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार है, कंपनी के फंडामेंटल्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे कंपनी जो है तो जिस तरीके का रनअप दिखाई थी, देखिए इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन में अगर कंपनी इतना ज़्यादा भाग जाएगी तो फिर होता वही है कि कंपनी को डाल दिया जाता है एएसएम की लिस्ट में। आप देख सकते हैं इनके वॉल्यूम्स देखिए कितने शानदार हैं, और अब यहाँ पे इनके वॉल्यूम्स देखिए कुछ नहीं रह गए हैं वॉल्यूम्स। क्यों? क्योंकि कंपनी एएसएम में आ गई थी और वहाँ पर जो है
तो एक इस तरीके की जो रैली होती है उसको कंट्रोल करने के लिए रिटेलर के साथ वहाँ पे जो है तो पंप एंड डंप वाला गेम ना हो पाए, उसके लिए सेबी जो है तो इनको यहाँ पे जो है तो एसएम की लिस्ट में डाल देते हैं। और उसके बाद से आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें रैली नहीं देखने को मिली। फर्दर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इनके Q2 के नंबर भी खराब आए थे। उसका रीज़न जो था तो वो हमें फ्लड देखने को मिला था। महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आए थे। इनके जो कुछ यूनिट्स थे, कुछ प्लांट्स थे, वो लगभग एक आध महीने के लिए बंद हो गए थे, जिसकी वजह से इनके नंबर में हमें गिरावट देखने को मिली। और यही रीज़न है कि स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा। ये स्टॉक जो है रैली करता हुआ लगभग 650 के आसपास चला गया था और वहाँ से स्टॉक जो है तो लगभग 400 से 450 के बीच में आपको कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने पहले भी कवर किया था और वहाँ मैंने बोला था कि एक अच्छी वैल्यू बाइंग की अगर हम बात करें तो वो अगर स्टॉक 400 के नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर वहीं हम इसके लो की बात करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली इसने जो लो है 384 के आसपास बनाया था, जो कि एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी था इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देख सकते हैं आज इस स्टॉक ने अपना एक अपर सर्किट मार दिया है। रिसेंटली अभी इस स्टॉक को जो है तो एसएम की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके एक बार नंबर्स भी आएंगे Q3 वाले, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बट मुझे कंपनी के नंबर्स और फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात किया जाए, इनके कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। तो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में आपके लिए एक मल्टीबैगर हो सकता है। अगर आपके स्टॉक में है तो आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक की। यहाँ पे अगर टेक्निकल पैटर्न आप देखेंगे तो कुछ डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा और अगला जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली हमें यहीं पर देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर एक मोमेंटम स्टॉक लेता है तो आने वाले टाइम में आपको 850 के टारगेट शॉर्ट टर्म में शायद इनके नंबर्स आने से पहले देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात स्टॉक की, तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है ये स्टॉक जो है 700 के नीचे भी जाता हुआ देखने को मिला है। इनफैक्ट 710 के आसपास था, तब भी मैंने इसको कवर किया था, कई बार कवर किया है। और आप देखिए कि फियर जोन में कोई अच्छे स्टॉक हों तो वहाँ पे मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि आपको उन स्टॉक में डेफिनेटली पोजीशन बना लेनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम इनके आरएसआई की बात करें 73 यानी एकदम बुलिश हमें बता रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे एमएससीडी देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डाइवर्जेंस है जीरो लाइन के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी सिग्नल कर रहा है कि अब ये स्टॉक जो है तो बुलिश हो चुका है। तो यानी कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ी बहुत और भी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है और इनके जब Q2 के नंबर आए थे बहुत शानदार नंबर आए थे। इनने टॉप नोट जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं सभी को इसने बीट कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे अगर मैं उसके कुछ जो फैक्ट्स हैं वो अगर शेयर करूँ तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके नंबर्स की बात की जाए तो जिस तरीके के इन्होंने अपने ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर हम बात करें तो हर क्वार्टर में इन्होंने अपने बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं सबको बीट किया है। यानी कि ग्रोथ के मामले में आईसीआईसीआई बैंक जो है आपको नंबर 1 पोजीशन पर देखने को मिलेगा और यही रफ्तार से अगर ये बढ़ता रहा तो हो सकता है कि बैंकिंग सेगमेंट में ये एचडीएफसी बैंक को पछाड़ के नंबर 1 स्पॉट जो है वो क्लेम कर जाए। तो दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी हमें देखने को मिल रही है। मैं बैंकिंग सेक्टर के बहुत ज़्यादा स्टॉक को कभी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही उनके बारे में बात करता हूँ, चाहे वो बंधन बैंक हो या आरबीएल बैंक हो या येस बैंक हो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में फंडामेंटल्स गड़बड़ होते हुए आपको ज़्यादा देर नहीं लगती है। इसीलिए बार बार बोला गया है कि जब भी आप जाएं तो टॉप नॉच जो है कंपनी के साथ ज़रूर जाएं, सेक्टर के लीडर के साथ जाएं, ताकि वहाँ पे आपको जो है तो धोखा खाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहाँ पे आपका जो ट्रस्ट है वो आपका ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक और ब्रेकआउट मुझे इसमें पॉसिबल लग रहा है। आने वाले टाइम में देखते हैं, वो समय ही बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल इस समय जो मार्केट का मूड और इंडेक्स चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखिए वापस से मार्केट जो है ग्रीडी हो रहा है और हमें ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट ग्रीडी हो तो हमें वहाँ थोड़ा बच के रहना है, कुछ ज़्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और जब मार्केट फियर जोन में आए तो वही एक टाइम होता है जब आप उसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या एसआईपी वे में स्ट्रेटजी स्टार्ट कर दें। चलिए बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अल्ट्राटेक सीमेंट की। तो यहाँ पे इसको कवर करने का मेन पर्पज़ ये था कि आने वाला है बजट, और बजट में जो एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे कवरेज वाला सेक्टर होने वाला है वो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको कवरेज में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो उससे कुछ रिलेटेड अगर स्टॉक्स की बात करें, चाहे L&T हो गया आपका, चाहे यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, सीमेंट में ही आपका जो है तो एक इंडिया सीमेंट भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में एनसीसी का भी अगर छोटे प्राइस पर बात करें जो कि 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो भी एक कंपनी जो है तो फिलहाल अच्छी देखने को मिलती है और उसके ऑर्डर्स भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम पाइपिंग सेगमेंट में बात करें तो एस्ट्रेल हो गया, प्रिंस हो गए, तो इस तरीके के कई सारे थीमेटिक जो है आपको स्टॉक्स देखने को मिलेंगे और मेरे हिसाब से आपको इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन डेफिनेटली बना के रखनी चाहिए अगर ऑलरेडी आपके पास ये स्टॉक्स हैं तो। वहीं अगर हम इंडिया सीमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। फिलहाल की अगर हम बात करें विद इन 2 और 3 डेज़, इन 2-3 सेशन में ही स्टॉक ने लगभग जो है तो 20% की तेज़ी दिखा दी है। रीज़न यही है कि ये जो है तो इंफ्रा को लेकर के इस समय ये बजट को लेकर के जितने भी इंफ्रा से रिलेटेड ये सब स्टॉक हैं इस समय पर हमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो आपके पास अगर इनसे रिलेटेड कोई भी स्टॉक है जैसे L&T हो गया या जो भी मैंने अभी, या श्री सीमेंट ही हो गया अगर सीमेंट सेगमेंट की बात करें, या ACC की बात करें, अंबुजा सीमेंट की बात करें, तो मेरे हिसाब से आप जो है तो थोड़े इन स्टॉक्स को आप जितना होल्ड करके रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे कंट्री की अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंट्री हमारी डेवलपिंग फेज से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जो है तो मूव करती हुई देखने को मिल रही है। और किसी भी डेवलप्ड कंट्री की अगर हम कुछ पॉइंट्स को लेकर के चलें जो ये दिखाते हैं कि हाँ वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री जो है तो डेवलपिंग कंट्री से कितना ज़्यादा आगे है, तो सबसे पहला पिन पॉइंट आता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली कंट्री में अगर ग्रोथ आएगी, हम डेवलप्ड कंडीशन की तरफ मूव करेंगे, तो आपको इंफ्रा में जो है तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है तो वो देखने को मिलने वाली है। और जब यहाँ पे ग्रोथ होगी तो इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको रैली करते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट यही था कि आप लोग जो है तो इन थीम्स पर रिलेटेड, जैसे ईवी के थीम्स हो गए, ये भी आने वाले टाइम में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थीम होने वाली है। इंफ्रा हो गया, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, तो इन सारे थीम्स पर हालांकि मैं वीडियो तो बना ही रहा हूं। मैंने अभी ईवी पर रिलेटेड एक बनाया था जिसमें सोना BLW की बात की थी। इंफ्रा से अगर बात किया जाए तो पाइप सेगमेंट से एक स्टॉक मैंने बनाया था। ईवी की ही बात किया जाए तो अभी रिसेंटली मेरा एक वीडियो था टाटा एलेक्सी वर्सेस केपिट, वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी जो ईवी में यूज़ होती है तो उनसे रिलेटेड एक वीडियो था। तो आगे भी चल के और भी कुछ ऐसी वीडियोस आएंगी, बट मेरा मेन मोटो यही है कि आपके पास भी अगर इनसे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं तो डेफिनेटली आप उसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के विजन से बड़े आराम से आप उसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कुछ ऐसी ही वीडियोज़ को आपके साथ शेयर करने का। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।